मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और जिसे देख करके आप लाभान्वित हों। मित्रों, आज हम अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। चक्रीय अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों, अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं या अभिप्रेरणा के घटक, अभिप्रेरणा के स्रोत भी कहा जाता है, अभिप्रेरणा घटक भी कहा जाता है। इसका पहला है आवश्यकताएं। मित्रों, कभी भी कोई भी अभिप्रेरणा आवश्यकता से शुरू होती है। यदि आवश्यकता नहीं है तो अभिप्रेरणा नहीं होगी। अब आवश्यकता किसे कहते हैं मित्रों? आवश्यकता को वुडवर्थ एवं स्क्लेसवर्ग ने 1954 में बताया कि शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाना या शरीर में किसी चीज़ की अति हो जाना, ये दोनों तरह की कमी हो जाना, ज़्यादा हो जाना, ये दोनों ही हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। जैसे अगर प्यास लग गई तो शरीर में, जब प्यास लग गई तो इसका मतलब है शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो गई। जब तक पानी की पूर्ति नहीं होगी तब तक प्यास नहीं समाप्त होगा। उसी तरह मित्रों, कुछ इसे जो कमी होती है, जैसे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाने से जो आवश्यकता बढ़ती है, इसको उत्तक आवश्यकता कहते हैं। और शरीर में कुछ ऐसे द्रव्य हो जाते हैं जो विषैले पदार्थ होते हैं, अगर उसको समय के अनुसार न निकाला जाए तो प्राणी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। जैसे मलमूत्र त्याग करना, अगर उसको सही समय पे न निकाला जाए तो व्यक्ति का जो जीवन है वो संकट में पड़ जाता है। तो मल मूत्र का त्याग करना, पेशाब करना, पैखाना करना, ये सब जो आता है ये निष्कासन आवश्यकता की श्रेणी में आता है। ये बताया है वुडवर्थ और स्क्लेसवर्ग ने। तो जब भी हमारे शरीर में, यानी प्राणी के शरीर में जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो प्रणोद, दूसरा अवस्था होता है, दूसरा स्रोत है प्रणोद या चालक या अंतर्नोद। यानी आवश्यकता की जितनी तीव्रता होती है उतना ही वो चाल करता है, तनाव में आ जाता है। जैसे मान लीजिए भूख लगी है, कितनी मात्रा में लगी है, भूख की तीव्रता बढ़ती जाएगी तो चाल, उसकी गति भी बढ़ती जाएगी। और भूख यानी भोजन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए वो तनाव में रहेगा और तरह तरह का वो चाल करेगा। अंतर्नोद का मतलब होता है तनाव में। प्रणोद, जब तक वो उस आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए तब तक वो प्रणोद में रहेगा। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राणी चाल करता है। तीसरा क्या है? उद्दीपक या प्रोत्साहन। जिस शरीर में जिस चीज़ की कमी है, यदि वह उद्दीपक मिल जाता है तो उस व्यक्ति को प्रोत्साहन मिल जाता है। यानी उसको प्राप्त करके वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो गति भी उसका क्या होता है, कुछ डीम हो जाता है। मित्रों, यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए दैहिक कमी क्या है? आवश्यकता। दैहिक कमी क्या है? आवश्यकता। जब आवश्यकता उसको बढ़ती है, ठीक है, तो चाल करता है। चाल करता है तो चाल क्यों करता है? क्योंकि उसको भूख लगी है। और जब भोजन मिल जाता है तो उसको प्रोत्साहन मिल जाता है। उसके बाद उसके अंदर अब प्रेरक की कमी हो जाती है। ठीक है मित्रों, अब इसको डेसियल, मनोवैज्ञानिक डेसियल है, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को चक्रीय अभिप्रेरणा भी कहा है।
अब चक्रीय अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, एक बार इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। चक्रीय अभिप्रेरणा, जैसे मान लीजिए चक्र है, चक्रीय अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, नींद, सेक्स, कामुकता या सेक्स, मित्रों इसे कहते हैं चक्रीय अभिप्रेरणा। एक चक्र की तरह ये चलता रहता है। ये शरीर की हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन भूख, प्यास, नींद के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, सेक्स के बिना हम जिंदा रह सकते हैं। यानी व्यक्ति जो है, प्राणी सेक्स के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन भूख, प्यास और नींद के, और एक होता है मल मूत्र त्याग भी होता है, मल मूत्र त्याग, ये सब चक्रीय अभिप्रेरणा है। भूख लग गई, प्राणी को भोजन दिया गया, कुछ टाइम फिर उसकी शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो भोजन की तरफ आकर्षित नहीं होता है। फिर प्यास लगती है, पानी उसको दे दिया जाता है, कुछ घंटों तक उसको फिर प्यास नहीं लगती है, लेकिन फिर लगता है। इसी तरह नींद, कुछ घंटों सो लेने के बाद कुछ घंटा नहीं सोता है, लेकिन फिर उसको एक चक्र है, फिर नियत टाइम के पर उसको सोना पड़ेगा। इसी तरह मल मूत्र त्याग है, एक समय इसका आता है कि मल मूत्र त्याग करता है, कुछ टाइम के बाद फिर ये नहीं करता है, लेकिन एक चक्री है, एक चक्र की तरह चलता रहता है। सेक्स भी यही है कि एक चक्र की तरह ये चलता रहता है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने चक्रीय अभिप्रेरणा के श्रेणी में रखा है। भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, कामुकता, इसको मनोवैज्ञानिकों ने चक्रीय अभिप्रेरणा कहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चक्रीय अभिप्रेरणा कौन कौन से हैं, तो मित्रों यही हैं। और नेक्स्ट इसके बाद फिर वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के समक्ष। धन्यवाद, नमस्कार।